स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आप सभी का सत्याल यूनिवर्सिटी में। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा। पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 75 रुपये, ऑप्शन डी 80 रुपये। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी 75 यानी 75 रुपये। तो लेकर चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा साथियों ध्यान से, क्या है। कोरियप्पा मैदान दिल्ली में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली का करियप्पा रोड परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में 75 रुपये मूल वर्ग का विशेष रूप से ढला हुआ सिक्का जारी किया है। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से प्यारे साथियों, जान लेते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है। एनसीसी एनसीसी का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों। 1948 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत यह कुजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं, जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में लगा है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों। एकता और अनुशासन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी से संबंधित और शिक्षा मंत्रालय भी सभी राज्यों में एनसीसी से संबंधित है। मुख्यालय इसका प्यारे साथियों नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल हैं। तो दोस्तों लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्या है। खबरों में रही ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए क्या रहेगा, यूक्रेन। ऑप्शन बी क्या रहेगा प्यारे साथियों, भारत। ऑप्शन सी क्या रहेगा, मंगोलिया। ऑप्शन डी क्या रहेगा प्यारे साथियों, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहा मेरे मित्रों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा मित्रों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों, ओडिशा के यूक्रेनी बंदरगाह शहर के ऐतिहासिक केंद्र को रूस के विरोध के बावजूद यूनेस्को द्वारा एक लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ओडिशा, जिसे काला सागर का मोती भी कहा जाता है, पर कई बार बमबारी की जा चुकी है। क्या दोस्तों, कई बार बमबारी भी किया जा सकती है। लेकर चलते हैं इसको अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्या है जान लेते हैं। यूनेस्को से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे साथियों, पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, आंद्रे अजोले। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थर्ड की तरफ। देखिएगा जान लेते हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। क्या है यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या है प्यारे साथियों, कीव। यहीं पे दोस्तों रूस ने अभी आक्रमण किया था। रुद्रा क्या है, यूक्रेनिया रिन्विया। राष्ट्रपति कहाँ यहाँ के दोस्तों कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। लेकर चलते हैं आपको प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिएगा ध्यान से, देखते हैं क्या है। स्वेल्टल तितली की उपस्थिति भारत में पहली बार कहां दर्ज की गई। ऑप्शन ए क्या रहेगा प्यारे साथियों, सिक्किम। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन डी केरल। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्या है। विलुप्त होने वाली स्वेल्टल तितली की उपस्थिति भारत में पहली बार दर्ज की गई है।
यह बेहद दुर्लभ और नोबल हिलेन तितली है जिसकी पहचान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में 3 स्थानों पर की गई है। नोबेल हेलन थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में भी पाई जाती है प्यारे साथियों। तितलियों को जैव विविधता और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में जाना जाता है, जब माना जाता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों इसी का। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2021 को कैंसरिये हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की। किसके रूप में दोस्तों? केसरिये हिंद। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा ध्यान से प्यारे साथियों। क्या है जान लेते हैं। व्हाइट टेप्टेड रॉयल बटरफ्लाई कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई दोस्तों? भारत के केरल के कन्नूर में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों इसी का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है प्यारे साथियों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो किसने की है खोज प्यारे साथियों? बिहार ने। किसने की है? देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है प्यारे साथियों। पहला ICC U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? भारत। ऑप्शन बी क्या रहेगा? इंग्लैंड। ऑप्शन सी क्या रहेगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए भारत। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। पहली बार भारतीय महिला टीम ICC का कोई भी टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन भारतीय खिलाड़ी श्वेता सहरावत ने बनाए। उन्होंने 6 मैचों में 292 रन बनाए हैं। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या देखते हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मैगी क्लार्क टॉप पर रही हैं। फर्स्ट उन्होंने 5 मैचों में 12 विकेट हासिल किए। उन्होंने 5 मैचों में कितने दोस्तों? 12 विकेट हासिल किए हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। क्या है जान लेते हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 क्या है? इसकी मेजबानी किसने किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने। आयोजन 14 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक रहा। प्रतिभागी टीमें कितनी दोस्तों? 16। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसने यानी तितास साधु। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस क्या है दोस्तों? स्क्रीवेंस यानी इंग्लैंड की कप्तान। भारतीय कप्तान कौन थी दोस्तों? शेफाली वर्मा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। क्या है प्यारे साथियों? देखिए प्रश्न नंबर 5। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहां हुआ? तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका प्यारे साथियों? गुजरात। ऑप्शन बी क्या रहेगा? हरियाणा। ऑप्शन सी क्या रहेगा प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी क्या रहेगा? महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोगों को पोस्टर से ही पता चल गया होगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। बढ़ते प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है। खेलो की क्या दोस्तों? खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से
11 फरवरी 2023 तक की जाएगी। पहली बार पानी के खेल यानी अर्थात कायाकिंग, केनोइंग, केनो सलाम और क्या है फेंसिंग खेलो इंडिया गेम्स इस संस्करण का हिस्सा होंगे या हिस्सा में भाग लेंगे। इसका आयोजन राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। नामित 8 मेजबान शहर कौन से हैं दोस्तों? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट हैं। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 से 13 जून 2022 तक पंचकुला हरियाणा के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जबकि कुछ मैच चंडीगढ़ में भी खेले गए थे। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं कुछ मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स विजेताओं की सूची क्या है। देखिएगा संस्करण 2018 कहाँ दोस्तों? मेजबान शहर कौन था? नई दिल्ली। विजेता कौन सा रहा? हरियाणा। और विजेता कौन सा रहा प्यारे साथियों? महाराष्ट्र। संस्करण 2019 में दोस्तों मेजबान शहर कौन सा रहा? पुणे। विजेता कौन सा रहा? महाराष्ट्र। उप विजेता हरियाणा रहा। 2020 में प्यारे साथियों गुवाहाटी रहा मेजबान शहर और विजेता कौन सा रहा? महाराष्ट्र। उप विजेता हरियाणा। 2021 में दोस्तों मेजबान शहर कौन सा रहा? पंचकुला और विजेता उप विजेता कौन से रहे? महाराष्ट्र। तो लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिएगा ध्यान से क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6, G20 के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिए ध्यान से क्या है जान लेते हैं। 30 जनवरी को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में G20 विश्व भारतीय प्रेसिडेंटी के तहत पहली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया था। इस बैठक के दौरान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC अवसर और चुनौतियों शीर्ष पर एक आयोजन भी किया गया। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में होगी। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? FIH क्या दोस्तों? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए जर्मनी। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से क्या है प्यारे साथियों जान लेते हैं। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 जीत लिया है। 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को शूट आउट में 5.4 से हराया। इसके साथ ही जर्मनी ने 3 बार विश्व कप जीता है। पहला 2002 में और दूसरा 2006 में जीता था। अब जो ये है 2023 में जीता है। अभी तक कितने जीते हैं? 3। जर्मनी के लिए क्या दोस्तों? जर्मनी के लिए क्या है? निकलॉस वेलन यानी 29 मिनट, गोजालो पेलाट क्या दोस्तों 41वें मिनट और कप्तान मेट्रस गेम्ब्रुस 48वें मिनट ने गोल दागे हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा जर्मनी ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी करते हुए अपने विश्व खिताब की संख्या को 3 तक पहुंचाया है।
पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने 4 बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। उपविजेता कौन सा रहा दोस्तों? बेल्जियम। तीसरा स्थान किसका रहा दोस्तों? नीदरलैंड का, जिसने कि कांस्य पदक प्राप्त किया है। आयोजन स्थल कहाँ पे रहा दोस्तों? भुवनेश्वर में। संस्करण कौन सा था ये? 15वां। शुभंकर क्या है दोस्तों? ओली। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है, जान लेते हैं। सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो किसको किया है? ऑप्शन ए क्या रहेगा? पाकिस्तान। यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों। दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाने वाली सिंधु जल संधि में एक संशोधन को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि पाक की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि क्या है, प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस वजह से भारत को नोटिस जारी क्या है दोस्तों? इस वजह से भारत को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह नोटिस जम्मू और कश्मीर में भारत की 2 पनबिजली संयंत्रों यानी किशनगंगा 330 मेगावाट और रातेले 850 मेगावाट पर दोनों देशों के बीच असहमति के बाद आया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा ध्यान से, जान लेते हैं सिंधु जल समझौता क्या है दोस्तों। किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः कितनी नदियां शामिल हैं दोस्तों? 6 नदियां। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। कितनी दोस्तों? 6 नदियां शामिल हैं। किसमें? सिंधु नदी में। अगला पॉइंट क्या देखते हैं दोस्तों। 19 सितंबर 1960 को किसकी मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान क्या जो दोस्तों, कराची जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? विश्व बैंक की। किसकी दोस्तों? विश्व बैंक की मध्यस्थता में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां यानी रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है। कौन कौन सी नदियां दोस्तों? रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है। जबकि 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 9 जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में आरपीएफ एसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से किसने सम्मानित किया है? ऑप्शन ए क्या रहेगा प्यारे साथियों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी रक्षा मंत्री। ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट प्यारे साथियों आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों के विजेता कौन से रहे प्यारे साथियों? जयपाल सिंह हेड कांस्टेबल जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल उत्तर प्रदेश, भूदा राम सैनी कांस्टेबल 7वीं बीएन आरपीएसएफ हैं, 7वीं बीएन आरपीएसएफ हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। जीवन रक्षक पदक क्या है दोस्तों? पुरस्कार जीवन रक्षा पदक पुरस्कार, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अर्थात सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। कौन सा दोस्तों? जीवन रक्षा पदक
तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 10 क्या है प्यारे साथियों? चीन के बाद यानी T+1 यानी T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी भारत। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा ध्यान से। क्या है प्यारे साथियों? चीन के बाद भारत शीर्ष सूचीबद्ध क्या दोस्तों? प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू यानी सेटलमेंट साइकिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता, तेजी से धन क्या है दोस्तों? प्रेषण, शेयर वितरण और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी से लाना है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। T1+ सेटलमेंट के बारे में क्या है प्यारे साथियों? T1+ सेटलमेंट लागू होने के लिए बाद शेयरों की खरीद बिक्री से आने वाले पैसे या शेयर निवेशकों के क्या है डीमेट अकाउंट में 24 घंटे के भीतर दिखाई देने लगेगा। शेयर बाजार में अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसे T+2 सेटलमेंट कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? T+2 सेटलमेंट कहते थे। यानी किसी निवेशक ने आज किसी शेयर की खरीद की है तो वह शेयर अगले 48 घंटों में उसके डीमेट अकाउंट में दिखाई देते थे। पर प्यारे साथियों अब ऐसा नहीं होगा। शेयर खरीदने पर उसके डीमेट अकाउंट में तुरंत ही शेयर उसके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 11 क्या है प्यारे साथियों, जान लेते हैं। कौन सा देश पहला महिला क्या दोस्तों महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी यच मेडल पेश करेगा? तो ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी क्या रहेगा प्यारे साथियों? भारत। ऑप्शन सी क्या रहेगा प्यारे साथियों? इंग्लैंड। और ऑप्शन डी क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा, पर जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, देखिएगा प्यारे साथियों। न्यूजीलैंड क्रिकेट यानी NJDC ने घोषणा की है कि उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को इस साल के वार्षिक क्रिकेटर पुरस्कार समारोह में डेबी हाकले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस साल 23 मार्च को ऑकलैंड में आयोजित होने वाले न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में साल के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के लिए क्या है दोस्तों? सर रिचर्ड हेडली मेडल के बराबर का दर्जा दिया जाने वाला नवनिर्मित सम्मान एक नियमित कार्यक्रम बन जाएगा। तो लेकर चलते हैं प्यारे साथियों आप सभी को टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न की तरफ, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है प्यारे साथियों? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश ने लागू किए हैं प्यारे साथियों? रूस ने। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहला महिला क्या दोस्तों? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न क्या है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? चंबल नदी पर। तो लेकर चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, देखिएगा प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है जान लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र से। किसे विश्व का काफी क्या है दोस्तों बंदर कहा जाता है? क्या है? सेंटोस। दिल्ली का किसका पुराना नाम है प्यारे साथियों? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने दोस्तों। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे अभी तक? 17 बार किए थे प्यारे साथियों। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा लें प्यारे साथियों, जिससे हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन बारी बारी आपको मिलता रहेगा। जय हिंद,